दिया कि 2027 के चुनाव से पहले किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। एआईएमआईएम इस तरह की आस लगाई हुई बैठी थी और एआईएमआईएम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बसपा और एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले गठबंधन करेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम गठजोड़ देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी की सरकार बनेगी। मगर आज मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर कोई भी गठबंधन नहीं होगा, बल्कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एआईएमआईएम के नेता सलमान साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सलमान साहब, क्या कहेंगे? आज आपने बयान सुना होगा मायावती जी का, उन्होंने कह दिया कि किसी से भी हम गठबंधन नहीं करेंगे। यकीनन जैसे आज मायावती जी का बयान आया है, एक अपने आप में उनको खुद को सोचना चाहिए कि 2017 में चुनाव जब उन्होंने लड़ा था वो कहाँ पर थी, 2019 में जब चुनाव लड़ा तो वो कहाँ पर थी, और 2022 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा कहाँ थी। उनका वोट उनके साथ में नहीं है, ये बात हकीकत है। मायावती जी का वोट तो इस टाइम उन्होंने मायावती जी ने खुद ही ट्रांसफर कर रखा है। बाकी जो है, अगर उनकी ये ख्वाहिश है अकेले लड़ने की जो उन्होंने आज जाहिर की है, तो यकीनन जो हशर उनका पहले हुआ था मुसलसल वैसी जारी रहेगा। आपकी तरफ से कहा जा रहा था मायावती जी के साथ गठबंधन होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है फील हुआ है कि भाई गठबंधन के लिए ऑफर किया गया था और गठबंधन नहीं हुआ। नहीं, हमारे सूबाई सदर साहब से ही कोई ऐसी बात अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर नहीं हुई थी। उनके बड़े नेता ने हमारे सूबाई सदर साहब से यकीनन बात की थी, लेकिन हमारी पार्टी ने ऑफिशियली तौर पे कोई ऐसा नहीं कहा था कि हमारा मायावती जी से गठबंधन होगा। ऐसा कोई भी ऑफिशियल बयान हमारा अगर गठबंधन होता तो क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? यकीनन फायदा नजर आता है। इस टाइम जो मुल्क में हालात बने हुए हैं, जहां एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो उससे कहीं ना कहीं मुसलमान ओवैसी साहब के साथ में मजबूती से जुड़ा हुआ है और दलित वोट कहीं ना कहीं मायावती जी के साथ दोबारा आसा, और मुसलमान वोट जो मायावती जी के साथ में जाता था, हो सकता है वो अब नहीं जागा, उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होगी इस बात से। और रही बात उनके इस बयान से, तो उनके बयान में आपको खास दम नहीं है। अब उनके हाथ लगी है ना, हमें कोई मायूसी हाथ नहीं लगी। हमारा संगठन और पहले से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा सक्षम तरीके से और मजबूत तरीके से चुनाव 2027 का, और 2027 से पहले हम जिला पंचायत में बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या मायावती जी के पास भी कहा जा रहा है जनाधार खत्म हो गया है? यकीनन पार्टी के पास जनाधार है नहीं। हमारे तो इस टाइम ये समझ लिए कि अगर आप उठाकर देखें पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे 75 के 75 जिलों में इस टाइम हमारा संगठन तैयार, और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी हमारे सूबाई सदर साहब के मुसलसल दौरे हुए, पैगाम इत्तेहाद का जो दौरा हुआ था, तकरीबन 7-8 दिन का ये दौरा था, तो उसमें हर जगह इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि भाजपा बुकला गई है। भाजपा और समाजवादी ने मिलने के बाद में, इन दोनों ने गठजोड़ करने के बाद में हमारे सूबाई सदर साहब के प्रोग्राम मुसलसल कैंसिल कराते चले गए। लेकिन उसके बावजूद काफी लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके सूबाई सदर रामपुर भी आए थे और आजम खान को लेकर भी बयान दिया था, उस पर भी अगर बात करेंगे आगे। मगर पहले ये जानना चाहूंगा, क्या मुस्लिम समाज के साथ आपके साथ दलित और जो नॉन मुस्लिम समाज है, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है, वो आपके साथ है क्या? यकीनन हमारे साथ में पंडित भी हैं, हमारे साथ में अम्बेडकर समाज के लोग भी हैं, अम्बेडकर लोग भी हैं, हमारे साथ में दलित समाज भी है, हमारे एसटी सेल के हमारे टीपी सिंह है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। तो हमारे साथ में दलित समाज बहुत ज्यादा से है, और हमारे रामपुर जिले में हमारा जिला अध्यक्ष है दलित समाज से। अच्छा, मतलब आपके ऊपर जो ठप्पा लगता है सिर्फ मुसलमानों की नहीं, खत्म है। एक बात बताएं, अभी एक कानून आया था, यूजीसी कानून आया था, अब उसके खिलाफ कौन सड़कों पर उतरे और उसके पक्ष में कौन उतरे? अब ऐसे तो फिर जो लोग पक्ष में उतरे थे तो कह सकते हैं कि भाई वो कम्युनल हो सकता है, जो उसकी मुखालफत में उतरे थे हो सकता है वो कम्युनल हो। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पर जुल्म हो रहा है तो हम ही सड़कों पर आना पड़ेगा। और जब हम सड़कों पर आते हैं तो आपने देखा हमारे साथ कैसा सुलूक होता है। आपने बरेली देखा होगा, 4 कदम दूर है हमसे, तो उसपे क्या हमारे साथ में हुआ था? उनकी गोली हमारे लिए तैयार रहती है, हमारे हाथ एनकाउंटर हुए थे, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, हमारे ऊपर। फिर से गठबंधन पे आऊंगा, क्या मायावती जी को फिर से सोचना चाहिए? अगर ये सोचेंगी तो हो सकता है उनके लिए फायदा है, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री 2027 में बन सके, अगर उस पर सोच विचार करेंगी तो। मतलब उनको फायदा ज्यादा है? यकीन उनको फायदा ज्यादा है। उनको फायदा ज्यादा है। तो अब क्या लग रहा है कि समाजवादी तो आपसे गठबंधन करेंगे नहीं, आप समाजवादी के दर पे जाएंगे? आप समाजवादी यकीनन बीजेपी की, जो हमें लोग कहते हैं बीजेपी की टीम, यकीनन समाजवादी बीजेपी की टीम है। समाजवादी ने 2022 में जिन लोगों से इत्तेहाद किया था, आज वो उन लोगों का इत्तेहाद तोड़ने के बाद में भाजपा के साथ हुकूमत में बैठे मलाई खा रहे हैं। आप देख लिए राजभर के पार्टी को 6 विधायक लेकर आए थे, मुसलमानों की वोट पे खरात पे विधायक बनाए थे, आज
भाजपा की हुकूमत में जाकर बैठ गए। आरएलडी को देख लिए, 8 विधायक लेकर आए थे, मुसलमानों के वोट से हुकूमत बनाई थी, भाजपा में जाके बैठ गए। तो अब डायरेक्ट अगर ये चुनाव लड़ते भाजपा की तरफ से तो, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 2027 में आरएलडी हो चाहे राजभर समाज हो, राजभर की पार्टी हो, ये 2 सीटें हासिल नहीं कर सकती। मायावती जी गठबंधन नहीं कर रही हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे समझा रहे हैं इमरान मसूद को कि शेरवानी वाला आएगा, शेरवानी वाले से बच के रहना। तो इनको शेरवानी से, बिरयानी से तो इनको मुसलसल परेशानी रहेगी। इन्होंने कभी हमारी लीडरशिप नहीं पैदा होने दी। आज इनकी और सूबाओं में भी हुकूमत है, और जहां पर हुकूमत नहीं है वहां पे विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। आज आप देख लिए कैसे रियासतों के मुख्यमंत्रियों में होड़ मची हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को डर सता रहा है क्या? डर सता रहा है उनके, ये इस बात का डर है कि आज वो विपक्ष में बैठे कुछ रियासतों में, और इस मुल्क में भी ओपोजिशन में बैठे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, ओपोजिशन बैठने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ये आज हमसे घबरा रहे हैं। भाजपा को इनसे सवाल पूछने चाहिए। जिस तरीके से चंद रियासतों के मुख्यमंत्री में दौड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश का आप मुख्यमंत्री उठाकर देख लिए, कैसा मुसलमानों के ऊपर आए दिन अत्याचार करता है। वो अपनी ही जाति पैसों से अपनी जाति जगह में स्कूल बनाता है, उस पर जमीन चला देता है। और बात मेरी मुकम्मल होने दीजिए। और उसके बाद में आसाम का मुख्यमंत्री देख ली किस तरीके से दौड़ में होगा, कैसे नफरती बयान देते हैं आज दिन मुसलमानों को लेकर। और फिर उसी के साथ में आप उत्तराखंड के हमारे पड़ोसी रियासत को देख लीजिए, कैसे आज दिन मुसलमानों को लेकर होते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश तो सुभान अल्लाह, उसका तो कुछ कहने ही नहीं है। तो ये इन जगहों पे विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। आज ये क्या कर रहे हैं विपक्ष में? क्या चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद है, क्योंकि मायावती जी ने तो टाटा बाय बाय कर दिया कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं। अब क्या चंद्रशेखर से उम्मीद है कि चंद्रशेखर आपके साथ आएंगे? ये बहुत बड़ा फैसला है, और ये हमारे सूबाई सदर ही साहब इस बात का निर्णय करेंगे। हमारे सूबाई सदर साहब जो भी फैसला करेंगे, तो चंद्रशेखर को आना चाहिए क्या आपके साथ? जो भी भाजपा की जो नफरती पार्टियों को रोकना, इस भाजपा को इस नफरत की पार्टी को रोकना चाहता है, जिसने नफरत की बुनियाद पर अपनी हुकूमतें बनाई हैं रियासतों में, इस मुल्क में, जो भी इस पार्टी को रोकना चाहता है उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप रोकने की बात करें, समाजवादी कांग्रेस तो चाहती है आप यहाँ चुनाव ही ना लड़े, आप तो जो है हैदराबाद में जाएं और बिरयानी खाएं। आपने जैसे अभी कहा, हैदराबाद में ना तो लिंचिंग होती है, वहां पर ना किसी की दाढ़ी नोची जाती है, ना किसी की टोपी छीनी जाती है। और बाकी रियासतों में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। मस्जिद का मामला आता है तो खामोश हो जाते हैं ये लोग। जब झारखंड में लिंचिंग होती है तो खामोश हो जाते हैं ये लोग। जब कर्नाटक में हिजाब का मामला आता है तो खामोश हो जाते हैं ये लोग, इनको आवाज नहीं आती है। तो कहाँ ये लोग हमें भेजने की बात करते हैं, हमारे ही वोटों से हुकूमत बनाते हैं और फिर हमारे ही ऊपर इल्जाम लगाते हैं हम ही एजेंट है। ये तो इनको इस बार पिछले जैसे एहसास हुआ है, और इंशाल्लाह इससे ज्यादा आगे चल के एहसास होगा इनको। तो आपने सलमान साहब को सुना जिन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि मायावती ने गठबंधन नहीं किया तो इनकी पार्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मायावती जी का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आने वाले चुनाव में मायावती की पार्टी को नुकसान होगा, AIMIM को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि दमदार तरीके से उत्तर प्रदेश में हम आने वाले चुनाव लड़ेंगे। आपने सारी बातचीत सुनी, आप इस बातचीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी कीमती राय